हर हर महादेव भाइयों, कैसे हैं आप लोग। हो चुका है महासंकट का आरंभ। वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जिससे पूरी दुनिया बहुत पहले से डरती आ रही है। महाविनाश का दिन। अब आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। यकीन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैं सारी चीजें धर्मशास्त्र से दिखाता हूं और आपको यकीन मुंह बोली बातों पे आता है, धर्मशास्त्र की बातों पे नहीं आता। अब आप लोग कहोगे 2-2, 4-4, 5-5 दिन में तो ये वीडियो देता है और उसके बाद आकर ऐसी ऐसी बातें करता है। भाइयों, मैं जो ये वीडियो आप सबके सामने लाता हूं कि आपको लगता होगा कि बड़ी आसानी से ये वीडियो ले आया, लेकिन आपको नहीं पता कि इस वीडियो को लाने में मुझे कितनी जिद्दोजहद करनी पड़ती है। नेगेटिविटी मुझे हर पल वीडियो लाने से रोकती है क्योंकि ये कार्य ऐसा है, ये कार्य कभी भी नेगेटिविटी करने नहीं देती है। लेकिन कल की भगवान का आशीष सर पर है तो इसलिए आप सब लोगों के सामने देर सवेर वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो मैंने बोला हो चुका है महासंकट का आरंभ। अब देखते हैं कौन से शास्त्र में ये बात लिखी है जो मैं बोल रहा हूं और क्या क्या निशानियां ऐसे वक्त की दी हैं। उन सब बातों को आज हम एक शास्त्र से पढ़ने जा रहे हैं। शास्त्र का नाम है नया नियम बाइबल। इसके कई वीडियोस इस पे मैं बना चुका हूं। अब कुछ लोग कट्टर सनातनी जाग जाएंगे कि हम तो कट्टर सनातनी हैं, हम किसी और के धर्मशास्त्र पर बिलीव नहीं करते। तो उन सबको मैं बताना चाहूँगा कि कट्टर सनातनी सारे सुन लें कि भाई सनातन धर्म के जितने भी धर्मशास्त्र हैं ये प्रतीकात्मक लिखे हुए हैं, पहेली नुमा लिखे हुए हैं। इन्हें समझना बड़ा कठिन था। तो मैसेंजर जो भगवान के आते रहे, जैसे ईसा मसीह ही आए, उन्होंने बड़ी एक साधारण भाषा में एक बुक निकाली जिसका नाम है बाइबल और इसमें बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आज के समय का वर्णन दिया है। अब जो सारे धर्मों को एक मानते हैं, समझदार हैं, वो इस चीज को जरूर समझेंगे। तो कहां पर लिखा है कि भाई ये महासंकट का समय चल रहा है? पेज नंबर मत्ती प्रकरण है 23:25, पेज नंबर 38 से हम शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक है मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। जब वह जैतून पर्वत पर बैठा था तो उसके चेले एकांत में उसके पास आकर कहने लगे, यानी ईसा मसीह जब जैतून के पर्वत पर बैठे थे तो उनके चेले आए और एकांत में आकर उनसे कहने लगे। इसके पेजेस के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। जिसे भी शक हो कि ये बात लिखी है या नहीं, वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। जब वह जैतून के पर्वत पर बैठा था तो उसके चेले एकांत में आकर उससे कहने लगे, ईसा मसीह से चेले कहने लगे, जैसा पहले हुआ था वैसा ही अब होगा। जो ईसा मसीह के साथ हुआ वही कल की भगवान के साथ होगा। हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का तथा इस युग के अंत का क्या चिन्ह होगा। ईसा मसीह से पूछ रहे हैं कि जब तुम दोबारा देह धारण करके आओगे और इस कलयुग का अंत होगा तो उस समय क्या क्या होगा। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा ना दे। कि सावधान रहना, धोखाधड़ी से ये संसार भरा हुआ होगा लेकिन धोखे में मत आना। इस बात को कबीर भी कह गए हैं, पानी पीना छान के गुरु बनाना चान के। क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से ये कहते आएंगे मैं मसीह हूं। बहुत से लोग ये कहेंगे कि मैं मसीह हूं, यानी आज के समय में कहेंगे मैं कल की हूं। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आप को आज कल की अवतार बता रहे हैं। ना कोई धर्मशास्त्र का प्रमाण है ना कुछ है, और जनता भी उनको कल की अवतार मान लेती है। तो इसमें लिखा है बहुत से लोग आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को धोखा देंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। कह रहे हैं तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। रसिया यूक्रेन का युद्ध इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और छोटी मोटे देश झगड़े चलते ही रहते हैं और आजकल तो गृह युद्धों के आसार भी बने हुए हैं। कह रहे हैं तुम लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, देखो भयभीत ना होना। वो कह रहे हैं भयभीत मत होना क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है तो इस टाइम पे बस वो समझा रहे भयभीत मत होना, ये आरंभ है, लेकिन इस समय एकाएक अंत नहीं होगा, पूर्णता अंत नहीं होगा इस टाइम। क्योंकि जाति जाति के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। कह रहे जाति जाति के विरुद्ध। आज देखिए जाति के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोग मरने कटने को तैयार हैं और राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। देशों देशों में लड़ाई चल रही है।
बहुत से स्थलों पर अकाल पड़ेंगे, सूखा पड़ रहा है, और भूकंप आएंगे। भूकंप आप देख ही रहे हैं कि कितने भूकंप आ रहे हैं। परंतु ये सब बातें तो पीड़ाओं का आरंभ होंगी। कह रहे हैं ये जो अभी हो रहा है ये तो इस महाविनाश की शुरुआत है, आरंभ है पीड़ाओं का। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण समस्त जातियां तुमसे घृणा करेंगी। कल्कि भगवान कह लीजिए या ईसा मसीह कह लीजिए, इनके नाम के कारण, ये इनका जो सच्चाई का संदेश दिया जाएगा उस कारण लोग नफरत करेंगे, जो कल्कि के बंदे होंगे उनसे। जैसे मैं आज सब जातियों को मिलाने की बात करता हूं तो किसी का समर्थन नहीं आता, सब उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। उन दिनों में बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से विश्वासघात और एक दूसरे से घृणा करेंगे। यानी जो कल्कि का स्टाफ होगा उनमें भी आपस में मुठभेड़ चल पड़ेगी। तब बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे। झूठे नबी यानी झूठे कल्कि खड़े हो जाएंगे, नकली कल्कि, और बहुतों को भरमाएंगे, और बहुत बहुत अच्छे विश्वासी लोग भी उनके चक्कर में पड़ जाएंगे। अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। जो पहले बहुत विश्वासी बनते थे, बहुत ही दृढ़ संकल्प वाले बनते थे कि हे कल्कि भगवान हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, जब अधर्म बढ़कर आएगा तो उन सब का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। कह रहे हैं कल्कि भगवान और उनके भक्तों के साथ अनेक तरह की परीक्षाएं चलेंगी। भक्तों के साथ तो कुछ भी नहीं, कल्कि भगवान के साथ तो इतनी परीक्षाएं चलेंगी जिसका कोई हिसाब नहीं। और भक्तों के साथ भी परीक्षाएं चलेंगी, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। ये कल्कि भगवान का ज्ञान सारे दुनिया में प्रचार होगा इसका। तो मेरे चैनल के माध्यम से, केवल और केवल मेरे चैनल के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि इस समय कल्कि अवतार कहां पर है। और सारे धर्मशास्त्र, चाहे वो गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, कुछ भी ग्रंथ हो, मेरे चैनल के माध्यम से आप सबको बताया जा रहा है कि आखिर असली कल्कि कौन है और वो कहां पर है। विश्वास ना आए तो पार्ट वाइज वीडियो देख लीजिए। कह रहे राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर साक्षी हो, कि YouTube के माध्यम से ज्ञान पूरी दुनिया में दिया जाएगा। अभी तो ये भारत में चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द YouTube एक ऐसा फंक्शन ला रहा है जिसमें मल्टी लैंग्वेज का, जो जिस देश में जो देखेगा उसको इसी भाषा में सुनाई देगा। तो अभी तो ये भारतीय जग नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द बाहर के लोग इन बातों को पकड़ लेंगे और असली कल्कि को पहचान लेंगे। तब ये भारतीय जो हैं ये पीछे पीछे दुम दबाते हुए आएंगे, क्योंकि इनको कॉपी करने की आदत हो गई है। कह रहे हैं जब तक यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर साक्षी हो, सब जाति के लोगों को बता दिया जाएगा इस प्रचार के माध्यम से कि कल्कि आ चुके हैं, ताकि भगवान से कोई ये ना कह सके कि जब तू आया तो हमें तो तूने बताया ही नहीं। वो सबको एक बार चेताएगा और तब अंत आ जाएगा। लिखा है साफ, ये ग्रंथ के ये पेजेस डिस्क्रिप्शन में पढ़ें, खुद पढ़ लेना। कह रहे हैं और उसके बाद अंत हो जाएगा। जब तक ये वीडियोस पूरी दुनिया में एक एक बंदा जो भगवान का है उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक अंत नहीं होगा। इसी बात पर इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि ये काम जल्दी से हो। नीचे अब आ जाते हैं, महासंकट का आरंभ टाइटल दिया है। अतः जब तुम उस नीचे कह रहे हैं जो घर की छत पर हो, ये अंडरलाइन पार्ट सब पढ़ना, जो घर की छत पर हो वह घर में से कुछ लेने के लिए नीचे ना उतरे, जो खेत में हो वह अपना वस्त्र लेने के लिए पीछे ना लौटे। कह रहे जो घर की छत पे हो वो नीचे ना उतरना, और जो खेत में हो वो कुछ लेने पीछे मत लौटना। उनके लिए हाय है जो उन दिनों गर्भवती होंगी और जो दूध पिलाती होंगी। ये कयामत के दिन का वर्णन है मेरी नज़र में, कि उनके लिए हाय है जो उन दिनों गर्भवती होंगी। वो दिन इतना खतरनाक होगा, जो जैसी पोजीशन में होगा उसको वैसे ही भागना पड़ेगा। महाप्रलय के दिन की बात हो रही है। और तुम्हें शीत ऋतु में या शब्द के दिनों में भागना ना पड़े, बस ये दुआ मनाओ, क्योंकि ऐसा भारी कलेश होगा जैसा ना तो जगत के आरंभ में हुआ है और ना कभी होगा। इतना भारी कलेश होगा, महाविनाश होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो एक भी प्राणी ना बचता। ये समय जो है महाप्रलय का ये बढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ नेक सज्जन बंदे ऐसे हैं जिन तक ये मैसेज नहीं पहुंचा है, और इन्हीं बंदों के लिए ये दिन बढ़ाए जा रहे हैं, केवल और केवल इन बंदों के लिए।
जो भी कल की भगवान के बंदे हैं, जब तक इन सब तक ये मैसेज नहीं पहुंच जाएगा तब तक अंत नहीं होगा। कह रहे हैं यदि वे दिन घटाए ना जाते तो एक भी प्राणी ना बचता। अगर इन दिनों को बढ़ाया ना जाता तो लोग इतने कलयुग से ग्रसित हैं कि कोई मानने को तैयार ही नहीं है, सब पापों में लिप्त हैं। अगर ये दिनों को बढ़ाया ना जाता, कल की भगवान सबको समझाते नहीं दिन बढ़ाकर, तो कोई भी नहीं बचता। लेकिन वो तरस खाते हैं और इस समय को थोड़ा बढ़ाते हैं कि इन अंधों को, मूर्खों को कुछ अकल आ जाए। तब यदि कोई तुमसे कहे देखो मैं मसीह हूं, या वह कहे तो विश्वास न करना। कह रहे बहुत से धोखाधड़ी लोग आकर कल की बनेंगे, लेकिन इन पर विश्वास मत करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे तथा बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। कह रहे झूठे कल की यानी नकली कल की, असली कल की बात नहीं हो रही, नकली कल की संसार में भरे पड़े होंगे, कहेंगे मैं ही कल की हूं, मैं ही कल की हूं, लेकिन तुम विश्वास न करना। कह रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग आएंगे, अनेक अनेक अलग अलग तरह के कर्तव्य करेंगे और चिन्ह दिखाएंगे, अद्भुत काम दिखाएंगे। जैसे आज आप सबको पता होगा अनेक तरह के चमत्कार लोग दिखा रहे हैं, यहां तक कि यह यदि संभव हो तो वो चुने हुए को भी भरमा देंगे। यानी कि ऐसे ऐसे लोगों के चमत्कार देखकर जो कल की अवतार के जुड़े हुए लोग थे वो भी भ्रमित हो जाएंगे। कुछ लोग देखो मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया है, लेकिन वो वार्न कर रहे हैं तुम्हें कि मैंने तुम्हें ये सब बातें इस ग्रंथ में लिखकर पहले ही बता दी है कि इन चक्करों में फंसना मत। अब जो फंस रहा है वो जाने। देखो मैंने तुम्हें पहले ही तुम्हें बता दिया है, इसलिए यदि कोई तुमसे कहे कि वह जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास ना करना। कह रहे हैं अगर वो कहे वो जंगलों में है तो विश्वास मत करना, वो कहे कोठरियों में है तो विश्वास मत करना। पहले धर्मशास्त्र को देखना, पड़ताल करना कि हाँ भाई तुम कल की कैसे हो, दिखाओ वो चिन्ह चक्र क्या कल की भगवान के जो शास्त्रों में दिए वो तुम्हारे हैं, तब जाकर किसी पे विश्वास करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहां शव होंगे वहां गिद्ध भी इकट्ठे होंगे। यानी जहां शव होंगे, जहां असली कल की होगा जब इस दुनिया में, तो नकली कल की भी बहुत सारे बने हुए होंगे, ताकि लोग भ्रमित हो जाएं और असली कल की को ना पहचान सकें। नीचे टाइटल दिया है मनुष्य के पुत्र का आगमन। उन दिनों के कलेश के तुरंत पश्चात सूर्य के अंधकार में हो जाएगा, चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा, आकाश से तारागण गिरेंगे, आकाश की शक्तियों को हिलाया जाएगा। लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और वैभव के सहित आकाश से बादलों से आते देखेंगे। जब भारी कलेश दुनिया को भोगना पड़ रहा होगा, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का एक होए। भगवान दुख में याद आता है। जब कोरोना आया था तो दूरदर्शन पर बड़ी रामायण देखी गई थी, ऐसे ही अब जब ये समय आएगा ना, तब ये वीडियोस देखे जाएंगे, तब कल की का खोज करी जाएगी, और तब जब कल की इन सब की पीड़ाएं सुनेंगे, तब वो अपनी सामर्थ्य के साथ सबके सामने प्रकट होंगे। तुरी की तीव्र ध्वनि के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, यानी कल की भगवान। वे चारों दिशाओं में आकाश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक चुने हुए को एकत्रित करेंगे। यानी इस मैसेज के द्वारा कल की भगवान के जो बंदे हैं चारों दिशाओं से लिए जाएंगे। कोई अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, कनाडा हो, सब तक ये संदेश पहुंचाया जाएगा और सबको इकट्ठा किया जाएगा जो जो कल की का भक्त है। इसी प्रकार जब तुम इन सब बातों को होते देख लो तो जान लेना कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक ये सब बातें पूरी ना हो जाएंगी इस पीढ़ी का अंत ना होगा। जब तक ये बातें पूरी नहीं होंगी इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाए परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। कह रहे हैं आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं लेकिन ये वचन कभी नहीं टलेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब कह रहे हैं जो कहते हैं ना, अरे कुछ नहीं, बकवास है, फालतू की बातें हैं, अभी तो बहुत समय पड़ा है, और अपने मजे में लगे पड़े हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो पहले विश्वास कर लेते हैं लेकिन बाद में सोचते हैं अरे कुछ ना हो रहा है यार, अपनी मौज लो, मजे करो। हो सकता है मैं भी हूं ऐसा, मैं अपने आप को भी कह रहा हूं। तो उनके लिए लिखा है जागते रहो, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, क्योंकि लिखा है कयामत अचानक होगी, महाप्रलय अचानक होगा। ना तो स्वर्गदूत और ना ही पुत्र परंतु केवल पिता। वो कल की ही जानते हैं वो दिन कब है, और वो निराकार शक्ति ही जानती है वो दिन कब है। मनुष्य के पुत्र का आना ठीक नूह के दिनों के समान होगा। जैसा पहले हुआ वैसा ही कल की भगवान के साथ भी होगा। क्योंकि जल प्रलय के पूर्व के दिनों में जिस प्रकार नूह के जहाज में प्रवेश करने के दिन तक लोग खाते पीते रहे,
और उन्हें ब्याह शादियों हुआ करती थी। जब तक जल प्रलय उनको बहा ना ले गया वे इसे समझ ना सके। जब तक वो जल प्रलय में बह नहीं गए तब तक वो नूह का मजाक उड़ाते रहे कि अरे ऐसी बकवास करता है, और जब जल प्रलय आया तो उन सबको बहा कर ले गया। इसी प्रकार कल्कि का संदेश सब तक जाएगा, लेकिन मानेगा वही जिसका पुराना लेख है। राक्षस कभी नहीं मानेंगे, उन एक भी राक्षस को सतयुग में नहीं ले जाया जाएगा। आगे कह रहे हैं, उस समय दो मनुष्य खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। कह रहे हैं जिसे उसे लेना है केवल वही लेगा। एक घर में अगर कितने भी लोग हैं, जिसे उसका परमात्मा का बंदा उसे लिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा, चाहे वो कितना ही भारी उसका रिश्तेदार हो। तो जिसे समझाना है अभी समय है, अभी सब अपने घर को समझा लो, अपने मोह वालों को समझा लो जिससे आपको मोह है, क्योंकि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो केवल उसकी बातों को मानता है वही बचेगा। आगे कह रहे इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जाएगा। कह रहे जागते रहो, कभी भी आकर धप्पी मार देगा वो। परंतु यह निश्चय जानो कि यदि घर के स्वामी को पता है कि चोर रात में के समय आएगा तो वह जागता रहता है और अपने घर में सेंध लगा लेता है। इस कारण तुम भी तैयार रहो, क्योंकि ये समझा रहे हैं, कह रहे अगर तुम्हें पता है कि एक दिन ऐसा होना है तो जागते रहो, अपने कर्मों को साफ रखो। ऐसा विश्वास योग्य बुद्धिमान दास कौन है जिसका स्वामी सेवकों के ऊपर अधिकार नियुक्त करे कि ठीक समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसका स्वामी आकर उसे ऐसा ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी नियुक्त करेगा। कह रहे हैं जिसे वो कल की अवतार देखेगा कि हाँ ये बंदा जो है ये अपनी रास्ते पर रहा है और इसने बहुत संघर्ष किया है, वो सब कुछ उस पर न्यौछावर कर देगा, वो इतना दानी होगा। पर यदि वह दुष्ट दास अपने मन में कहे मेरे स्वामी के आने में तो अभी बहुत देर है, लेकिन अगर वो भक्त जो बना वो सोचे कि अरे अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी तो मेरे स्वामी के आने में बड़ी देर है, अपनी सूंगी दासी को पीटने लगे, शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तब उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसके आने की आशा भी ना करता होगा, और ऐसी घड़ी आ जाएगा कि वह जानता भी ना होगा। तब वह उसे कठोर दंड और पाखंडियों के साथ उसे डाल देगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। जो भी ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि अभी कुछ नहीं होने वाला, उन्हें वो और मजे दिलाएगा भी, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि झटके से वो दिन आ जाएगा और उस दिन केवल और केवल दांत पीसना रहेगा। दोस्तों ये बात मैंने आपके साथ शेयर करी, ये बहुत ही गहरी बात है। अगर आपको समझ में आए तो इसके पेजेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, जिसे भी देखना है वो देख ले। नया नियम बाइबल के पेजेस हैं, इन पर साफ ये सब बातें लिखी हैं। तो आज जो बातें मैंने बोली ये सब दुनिया में हो रही है, बहुत जल्द महाविनाश होने वाला है, तो जागते रहो। हर हर महादेव।